वह लड़का जो सब कुछ जानना चाहता था। शांतिपुर नामक एक चहल पहल वाले कस्बे में एक लड़का रहता था, अर्नव। अर्नव बाकी बच्चों से अलग था। जहां उसके दोस्त क्रिकेट, कंचे और पतंगों में मस्त रहते, वही अर्नव की एक ही हॉबी थी, सवाल पूछना। सूरज इतना तेज क्यों चमकता है? चांद अपना रूप क्यों बदलता है? चींटियां आपस में टकराती क्यों नहीं? पानी हमेशा नीचे ही क्यों बहता है? वह जिसे भी मिलता, माता पिता, शिक्षक, पड़ोसी, यहाँ तक के सब्जी वाले से भी कोई ना कोई सवाल जरूर पूछ लेता। शुरू में लोग उसे प्यारा मानते, लेकिन धीरे धीरे सब ऊब गए। अर्नव, इतने सवाल मत पूछो, होमवर्क करो, हमें परेशान मत करो। यह जिज्ञासा तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। लेकिन अर्नव रुक नहीं पाता था। अगर जवाब ना मिले तो उसके दिल में खुजली सी होने लगती। पत्थर और नदी। एक दिन अर्नव नदी किनारे टहल रहा था। बच्चों का एक झुंड पत्थर पानी में फेंक रहा था। हर पत्थर छपाक करके डूब जाता। पर जब अर्नव ने एक चपटा पत्थर फेंका तो वह पानी पर उछला। एक बार, दो बार, 3 बार, फिर डूबा। यह पत्थर उछलता क्यों है जबकि बाकी डूब जाते हैं? उसने सोचा। न दोस्तों के पास जवाब था, न ही उसके स्कूल टीचर के पास। उस रात वह छत पर तारों को निहारते हुए उलझा रहा। तभी एक बुजुर्ग सामने आ खड़े हुए। सफेद कपड़े, हाथ में लालटेन और आंखों में हीरे जैसी चमक। इतना गंभीर क्यों हो बच्चे? उन्होंने पूछा। अर्नव ने पत्थर वाली समस्या बताई। बूढ़ा मुस्कराया और बोला, तुम्हारी जिज्ञासा अच्छी है। जिज्ञासा ज्ञान का दीपक है। आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जिज्ञासा की लाइब्रेरी जैसे ही बूढ़े ने लालटेन थपथपाई, अर्नव एक जादुई पुस्तकालय में पहुंच गया। किताबें हवा में तैर रही थी, हल्की रोशनी बिखेरती और अपने राज फुसफुसाती। मैं कहाँ हूँ? अर्नव चौंका। यह है जिज्ञासा की लाइब्रेरी। तुम्हारे हर सवाल पर यहाँ एक नई किताब बनती है। जितना सीखोगे, ये लाइब्रेरी उतनी बढ़ेगी। अर्नव एक नीली किताब उठाई। तुरंत उसके मन में जवाब चमका। चपटा पत्थर इसलिए उछलता है क्योंकि वह पानी को कोर से मारता है। इससे लिफ्ट बनती है, ठीक वैसे ही जैसे हवाई जहाज के पंख उड़ान भरते हैं। सही स्पीड और एंगल से पत्थर स्किप करता है। वाह, अर्नव उछला। मतलब मेरा सवाल बेकार नहीं था। बूढ़ा हंसा। दिल से निकला कोई भी सवाल कभी बेकार नहीं होता। सवालों की बौछार, अर्नव का उत्साह बढ़ता गया। उसने तारों के बारे में पूछा तो किताब आई। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि उनकी रोशनी धरती के वायुमंडल से गुजरते समय मुड़ती है। इसने चींटियों के बारे में पूछा तो सुनहरी किताब आई। चींटियां फेरोमोन नामक रासायनिक रास्ता छोड़ती हैं जिससे वे बिना टकराए चलती हैं। उसने नदी के बारे में पूछा तो चांदी की किताब आई। पानी नीचे की ओर बहता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। हर जवाब सुनकर अर्नव झूम उठा, लेकिन जल्द ही वह लालची हो गया। मुझे सब कुछ एक साथ बता दो, मैं अभी ब्रह्मांड के सारे राज जानना चाहता हूँ। बूढ़े की मुस्कान गायब हो गई। ज्ञान भोजन जैसा है, धीरे धीरे चबाओगे तो ताकत बनेगी, लेकिन सब कुछ एक साथ निगलना चाहोगे तो घुक जाओगे। अर्नव ने बात नहीं मानी। उसने ढेर सारी किताबें पकड़ ली। लाइब्रेरी हिलने लगी, लालटेन टिमटिमाने लगी और किताबें भारी होकर उसे नीचे खींचने लगी। बचाओ, अर्नव चिल्लाया। बूढ़े ने लालटेन उठाई और सारी किताबें गायब हो गई। अर्नव फिर से छत पर था, हांफते हुए। सच्ची शिक्षा, बूढ़ा धीरे से बोला। अर्नव, जिज्ञासा तो वरदान है, लेकिन बिना धैर्य और विनम्रता के ये बोझ बन जाती है। असली ज्ञान सब कुछ जानने से नहीं, बल्कि धीरे धीरे सीखने, बांटने और सही तरह से उपयोग करने से आता है। इतना कहकर वह गायब हो गई। बस एक किताब रह गई जिस पर लिखा था, बुद्धिमान बनने का रहस्य, सीखो, जियो, बांटो। नया अर्नव। अगले दिन अर्नव बदल चुका था। जब दोस्त राहुल ने पूछा, पतंग क्यों उड़ती है, तो उसने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि हवा के दबाव और पवन की ताकत समझाकर कागज से प्रयोग दिखाया। माँ के कहने पर जब वह रसोई में गया तो उबलते चावल से उठती भाप देख उसने बहन को समझाया, यह पानी गैस में बदल रहा है।
धीरे धीरे लोग उसे परेशान करने वाला बच्चा नहीं, बल्कि हमारा छोटा वैज्ञानिक कहने लगे। अर्नव ने जाना कि ज्ञान की असली खुशी बांटने से दुगुनी हो जाती है। वर्षों बाद अर्नव बड़ा होकर वैज्ञानिक बना और पानी बचाने व ऊर्जा बचाने वाली मशीनें ईजाद की। पर चाहे जितना बड़ा बना, उसने बूढ़े की सीख कभी नहीं भुलाई। हर स्कूल में बच्चों से कहता, सवाल पूछो, जिज्ञासु रहो, लेकिन याद रखो ज्ञान दौड़ नहीं है। धीरे धीरे सीखो, समझदारी से जियो और खुलकर बांटो। यही है असली बुद्धिमानी का रास्ता। कहानी की सीख जिज्ञासा ज्ञान की पहली सीढ़ी है, लेकिन असली बुद्धि धैर्य, विनम्रता और बांटने से आती है। क्यों पूछना मत छोड़ो, लेकिन साथ ही कैसे और अब आगे क्या भी याद रखो।